गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का क्वेश्चन रेशियो पर आधारित होता है। और रेशियो चैप्टर आप लोग पढ़े हो ना? तो टाइप 1 और टाइप 2 का क्वेश्चन मैं बता दिया था। फिर भी मैं एक एक क्वेश्चन और बता देता हूँ क्योंकि वापस। हाँ, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। ये रेशियो पर आधारित है, अनुपात पर आधारित है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? जब भिन्न भिन्न पूंजी अलग अलग पैसा जो लगाते हैं, हाँ, इधर ध्यान देंगे। भिन्न भिन्न पूंजी को समान समय के लिए तीन लोग पार्टनरशिप में व्यापार चालू करते हैं, बिजनेस चालू करते हैं। तो एक कैंडिडेट राम, जिसका नाम है, वो 15,000 निवेश किया। दूसरा कैंडिडेट शाम, वो 18,000 निवेश किया। तीसरा कैंडिडेट मोहन, वो 21,000 रुपया लगाया और बिजनेस चालू किया। तो वर्ष के अंत में, मतलब एक वर्ष के अंत में कुल 90,000 का उन लोग को क्या मिला? प्रॉफिट मिला। तो इसमें पूछ रहा है मोहन को कुल कितने रुपये लाभ प्राप्त हुआ। मोहन को ऐसे पूछ रहा है, मोहन का पूछ रहा है। तो ये तो अमाउंट लगाया है, ये अमाउंट लगाया है। तो कुल लाभ 90,000 है, तो 90,000 को तीन लोगों में बांटना है। तो 30 × 90 हो जाता है। 30,000 बांटेंगे तो जी, लेकिन ऐसे नहीं बांटना है। ठीक है, कैसे बांटना है? जैसे वो पूंजी लगाया है, जिस हिसाब से, जिस अनुपात में, उस अनुपात में बांटना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे इधर। तो क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करता हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है? राम को मैं आर लिखता हूं, शाम को मैं एस लिखता हूं और मोहन को मैं एम लिखता हूं। इसके द्वारा जो लगाया गया धन है, निवेश किया गया पूंजी जो है 15,000 है। शाम के द्वारा निवेश किया गया पूंजी कितना है? 18,000 है। और मोहन के द्वारा निवेश किया गया पूंजी 21,000। चूंकि ये समय क्या है? समान है। समय अगर ये 2 साल के लिए करता तो 2 साल इसमें गुणा करते, 3 साल के लिए होता 3 साल इसमें, 4 साल होता 4 साल का गुणा करते। ठीक है, जो जितना दिन के लिए लगाएगा उतना उतने समय का गुणा करते। लेकिन यहाँ पर समय क्या है? इसमें भी समय 1 साल है, इसमें भी 1 साल है, इसमें भी 1 साल है। तो इसको करने की, गुणा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 1 साल। देखो वर समान, यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? समान समान समय, समय क्या है? समान है। तो अब हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं ये रेशियो के फॉर्म में बना के, तो देखो 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, तीनों में 3 3 0 है। तो ये कितना है आपका? 15, ये कितना है? 18 और ये 21। अब तीनों नंबर कटना चाहिए, हाँ, एक ही अंक से। ऐसा नहीं कि अलग अलग अंक से कटा दिए, तो तीनों में कॉमन निकलना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 से कट रहा है। 3 पंचे, 3 छके, 3 सत्ते, सब 3 से कट रहे हैं। तो ये हमको राम कितना भाग लगाया है, कितना यूनिट लगाया है? 5 भाग। शाम 6 भाग और मोहन 7 भाग। अब ये जो लगाया है उसका जो कुल लाभ है वो 90,000 के बराबर है। तो ये कितना, सबको जोड़ेंगे तो कितना यूनिट होगा? तो 18 यूनिट बोलो या भाग बोलो, 18 भाग बराबर लाभ 90,000। ठीक है, तो एक भाग बराबर कितना हो जाएगा? 90,000 बटे 18। ये 18 इधर जाके गुना हो गया, ये गुना है वो भाग चला गया। अब एक कहां से आया बोलोगे? तो यहां पर एक, एक भाग, एक का गुना है वो छुपा हुआ है। ठीक है, उसको हम लोग
जब जरूरत रहता है तब लिखते हैं, जब नहीं रहता तो नहीं लिखते हैं। अभी अब जरूरत हो गया तो एक भाग का मान अब निकालेंगे। एक भाग या एक यूनिट बराबर, ये कितना हो जाएगा? 18 एकम 18, 18 एकम 18 और 18 पंचे 90, और कितना जीरो है? 1 2 3। तो एक भाग का मान कितना आया? 5000। तो आपको पूछ किसका रहा है? मोहन का। तो मोहन का कितना भाग है? 7 में 5000 का गुना कर दो, तो 35,000 रुपये इसको लाभ के रूप में प्राप्त हुआ। कितना हजार? अब मोहन का पूछा है, मान लो किसी क्वेश्चन में आपको राम का पूछ देता, तो राम का कितना भाग है? तो 5 गुना 5000, तो कितना हो जाता? 25,000। अब इसका भी शाम का भी निकाल दो। 6 पंचे, तीनों का निकाल दिए। अब तीनों को जोड़ के देखो 90,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बंटवारा हो गया बराबर बराबर। जितने भाग में वो अमाउंट लगाया था बिजनेस में, उसके हिसाब से उसको पैसा मिला। तो एक पॉइंट और देखेंगे कि जो ज्यादा पैसा लगाता है और समान समय के लिए ज्यादा पैसा लगाया तो ज्यादा उसको प्रॉफिट मिलेगा। मिलेगा ना? ये समझ में आया सबको? टीनू इधर, भानु, प्रताप, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? आप लोग पढ़ के मुझे सुनाएंगे, बताओ। रीता गीता और सीता, रीता गीता सीता 3 लोग हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व। गिवन है रीता, गीता और सीता, 3 कैंडिडेट हैं, ठीक है। रीता कितना पैसा लगाई? ये रीता, तो रीता का अमाउंट, ये गीता, तो गीता का अमाउंट, ये सीता, तो सीता का अमाउंट। क्रमशः बोला गया है, मतलब लाइन से हमको स्टडी करना है। तो रीता गीता सीता, रीता कितना पैसा लगाई है? 10,000। सीता कितना लगाई है? 12,000। और गीता कितना लगाई है? 14,000। ठीक है। तो ऐसा ये हमारा एक अनुपात बन जाएगा, इतने के अनुपात में लगाई है पैसा, ठीक है। और कितने समय के लिए लगाया है? इन लोग 2 वर्ष के लिए। तो सब कोई 2-2 साल के लिए लगाए हैं ना, कि कोई बीच में 1 साल बाद निकाल लिया, ऐसा तो नहीं है। अगले स्टेप में आएगा ऐसा। धक्का दो यार, धक्का दो उसको, खोल दो यार भानु, कोई आया है? आ जाओ आ जाओ, बैठो। कौन है वो? और आ रहा है कि चला गया? तो रीता गीता और सीता 3 लोग 2 साल के लिए पैसा लगाए हैं, बीच में नहीं निकालेंगे। ऐसा क्वेश्चन भी आएगा कि जैसे ये गीता है, रीता है, उसको सडनली कुछ काम आ गया, ठीक है, वो 1 साल बाद ही पैसा निकाल लेता है। ऐसा क्वेश्चन अभी आएगा। यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दिया गया है कि समान, जब समय पूंजी क्या हो, अलग अलग हो, समय क्या हो, समान हो, तो अभी समान रहेगा। पैसा अलग अलग है लेकिन समय क्या है, समान है। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि समय अलग अलग होगा, पूंजी समान भी होगा। तो ठीक है, तो देखते हैं। तो इसका कटाओ, कितना क्वेश्चन कटेगा? 0, 1 2 3 0, 1 2 3 0, 1 2 3 0, सब में 3 3 0 कट रहा है। तो ये कितना बच गया? 10, ये 12, और ये ऐसा है। 2 से कटेगा क्या सब? तो ये 5 बार, 6 बार, तो हमको एक नया रेशियो मिल गया। कितना? 5 6 7। और ये 5 6 7, इसमें जो लाभ मिला है कितने के बराबर है? ये हमारा कुल भाग है, कुल भाग है ना। तो कुल भाग कुल लाभ के बराबर होगा, होगा ना। तो ये कुल लाभ क्या मिला है हमको? 72,000। तो इसी के बराबर होगा, तो इसको जोड़ दो। तो जोड़ने पर कितना होगा? 5 6 और 7 को जोड़ेंगे तो 18 भाग बराबर होगा 72,000 के।
सर उसमें भी 18 आया था, इसमें भी 18, अब आ गया तो हम क्या करें भाई, क्वेश्चन है तो सब में 18 आता है क्या, ऐसे मत समझना, ठीक है। तो एक भाग बराबर क्या हो जाएगा, 72,000 बटे 18, 18 एकम 18, 18 चौके, अब इसमें 4,000 आया है, उसमें 5,000 आया था, तो एक भाग का मान कितना आया, 4,000, ठीक है। तो किसका पूछा है भैया, सीता, तो सीता किधर, इधर है, तो इसका कितना भाग है, तो 7 भाग है। एक भाग का मान 7,000 आ रहा है, सॉरी 4,000 आ रहा है, तो 7 भाग का 7 चौक हमको गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 28,000, किसका, यही आंसर है। और इन इसका पूछता, रीता का पूछता गीता का, तो उसके हिसाब से हम निकाल के बता सकते थे, बता सकते हो कि नहीं। तो ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, तो आ गए ना। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, दो व्यक्तियों ने 3 वर्ष तक के साझे का एक धंधा, साझे का एक धंधा करके बिजनेस चालू किया, धंधा बोलने से ज्यादा हिंदी हो जाता है, एक बिजनेस चालू किया जिसमें उसको 50,000 तथा 60,000 लाभ के रूप में प्राप्त हुए, यहां लाभ को पहले दे दिया है बॉस, ठीक है। फिर प्राप्त किया, यदि पहला व्यक्ति 20,000 निवेश किया था तो दूसरा व्यक्ति कितना निवेश किया था, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। पहला व्यक्ति 20,000 रुपया लगाया था तो दूसरा व्यक्ति कितना लगाया था, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, चलेगा। ज्यादा बड़ा हो गया क्या, तो देखो यहाँ पर तीसरा नंबर, कौन सा तीसरा नंबर का क्वेश्चन, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, देखो सॉल्व। अब अभी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो हम कुल लाभ को जितना भाग लगाते थे, जितना भाग लगा निवेश करते थे, और कुल को दोनों को हम क्या कर देते थे, इक्वल करते थे, एक भाग निकाल के हम उसमें सॉल्व कर लेते थे क्वेश्चन। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में दो व्यक्तियों ने 3 वर्ष के लिए, दोनों को 3 वर्ष के लिए पैसा लगाया, तो हम तो निवेश करने वाले को पहले लिखते हैं, तो चलो दो व्यक्ति किस नाम वाम दिया है क्या, नहीं दिया है, तो हम मान लेते हैं ये पहला व्यक्ति और ये दूसरा व्यक्ति, ऊपर, ठीक। अब हमको भी क्या पता था कि गया है, क्या बोला गया है कि दो व्यक्तियों ने 3 वर्ष के लिए साझे से बिजनेस पार्टनरशिप में बिजनेस चालू किया, तो पहले व्यक्ति को 50,000 रुपये लाभ मिला, पहले व्यक्ति को 50,000 रुपये लाभ मिला और दूसरे व्यक्ति को 60,000 रुपये लाभ मिला। तो यहां पर बोल रहा है पहले व्यक्ति ने 20,000 रुपये निवेश किया था, तो दूसरे व्यक्ति कितना निवेश किया था, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, वही पूछ रहा है ना। तो दूसरा व्यक्ति कितने रुपए निवेश किया था, तो पहला व्यक्ति जब 20,000 रुपया लगाया था तो उसको कितना पैसा लाभ मिला था, 50,000 मिला था। और जब दूसरा व्यक्ति कितना पैसा लगाया था हमको पता नहीं, लेकिन दूसरा व्यक्ति का लाभ कितना है, 60,000, ये 60,000। तो इसमें पूछ क्या रहा है, दूसरे व्यक्ति कितना अमाउंट लगाया था जो उसको 60,000 रुपया मिला, तो 20,000 लगा के 50,000 कमाता है, तो 100 रुपये लगा के 60,000 रुपये कमाया, तो जरूर 20 से ज्यादा पैसा होगा तभी 60,000 कमाया है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन, कर देते हैं सॉल्व। तो
कटा देते हैं, 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 0 2 0 3 0 4 0, ठीक है। और ये 5 एकम 5 और 5 चौके 20, तो ये हो गया आपका। और ये 6 चौके 24, हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 6 चौके 24,000, 24,000 रुपये। तो इसमें हमने क्या रेशियो बनाया, जितना अमाउंट लगाया है जितना उसका लाभ है, जितना अमाउंट लगाया है जितना उसका लाभ है, दोनों के बीच में हमने रेशियो बनाया और रेशियो बना के इसको सॉल्व कर दिया। आप 50,000 को ऊपर लिख सकते हो, 20 को नीचे लिख सकते हो, 60 को ऊपर लिख सकते हो, x को नीचे लिख सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, तो भी आंसर उतना ही आएगा, आएगा ना। तो 24,000 रुपये लगाया था तब 60,000 कमाया, वो 20,000 लगाया तो 50,000 कमाया, ठीक है ना। तीसरे नंबर का क्वेश्चन, चौथा नंबर का देखेंगे। चौथा नंबर का क्वेश्चन तो मैं आप लोग को ऐसे ही बता दिया था, ऐसे ही बता दिया था, नहीं बता देता हूं, ठीक है। चलो ऐसे ही बता देते हैं, ऐवे ही बता देते हैं, ऐसे बोलते हैं क्या, ठीक है। एवे एवे वाला गाना एक समय चला था भाई। चौथा नंबर, तो 3 साझेदार क्रमशः 60,000, 90,000 और 100 रुपया लगाकर बिजनेस चालू करते हैं 6 महीने के लिए। अवधि सबके लिए समान है, तो अवधि के अंत में 6 महीने के अंत में एक जन को कितना मिल रहा है 30,000, और दूसरे कैंडिडेट को 45,000, और तीसरे कैंडिडेट को कितना मिल रहा है 40,000, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन है, तो प्राप्त होता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को देखो, सॉल्व मैं लिख देता हूँ, सॉल्व दिया है 3 कैंडिडेट, हमको पता नहीं कौन कौन सा कैंडिडेट 3 है, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि ये मान लो a, b और c 3 लोग हैं। पहला आदमी कितना पहला आदमी कितना पैसा लगाया है, 6,000 नहीं 60,000 है, 60,000 लगाया है। ये 60 को ऐसे लिखेंगे तो आपको स्पष्ट समझ में आएगा। दूसरा आदमी कितना लगाता है 90,000, दूसरा कैंडिडेट 90,000 लगाया, तीसरा कैंडिडेट 100 रुपया लगाया है, और इसी 100 रुपये को फाइंड आउट करना है। फिर पहले आदमी को कितना लाभ मिला 30,000, ठीक है। पहले आदमी को कितना मिला, दूसरे आदमी को कितना मिला 45,000, और तीसरे आदमी को 40,000। तो ये हम तीनों के बीच में क्या लगाए, रेशियो। क्यों रेशियो लगा दी, क्योंकि एक समय इन लोग का समान है, ठीक है। तो देखो हमको देखने से ही समझ में आ जा रहा है, 60 लगाया तो 30 कमाया, 90 लगाया तो 45 कमाया लाभ, तो ये 80 लगाया होगा 40 कमाएगा, ऐसे ही देख के बन गए ना। 80 लगाया होगा ये तो 40 कमा रहा है, वही रेशियो है। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो 80 लगाया होगा सर वो, तब 40 कमाया। या इन दोनों के साथ इसका रिलेशन बना देना, तिर्यक गुणा कर देना, कटा पिटा देना, आ जाएगा। या इन दोनों के साथ रिलेशन बना देना, और इन दोनों के साथ रिलेशन अगर बनाओगे, ठीक है, तो वैल्यू हमको किसका निकालना है, x का, तो इसमें तो x है ही नहीं, तो हम अपना दिमाग वहीं लगाएं जहां हमको, हाँ ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत, पूरा समझ में आ गया एकदम, एकदम। इधर इधर मिठाई ला रही ना, रक्षाबंधन का मिठाई रक्षाबंधन का नहीं, पास हुई उसका 74% ला रही है, नहीं है, ठीक। चलते हैं अपना टाइप 2 में, नेक्स्ट टाइप, ठीक है। चलो, अरे मत लाना भैया, ज्यादा मीठा खा के शुगर बढ़ जाएगा, वैसे भी रक्षाबंधन में खाना ही है, अभी हो जाता है, आराम से बैठने वालों को हो जाता है, ठीक है। समान पूंजियां, अब क्वेश्चन जस्ट वैसे क्वेश्चन है, लेकिन वहां पर समान समय क्या था, समान था। अब यहाँ पर
पैसा समान है लेकिन समय असमान है। ठीक है, पैसा क्या है, समान है और समय असमान है। तो दो व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति 3 वर्ष के लिए और दूसरे व्यक्ति 5 वर्ष के लिए निवेशित किया धन को। ठीक है, और यदि दोनों ने समान पूंजियां लगाया तो कुल 1,60,000 रुपये के रूप में उसको लाभ मिला। दूसरे व्यक्ति का हिस्सा बताइए बोल रहा है, दूसरे व्यक्ति का। सडनली कहाँ चले गए, दौरा होना पड़ता है। तो देखो क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करते हैं। इधर तो सुन लेगी ना, है सर ऐसे बोले करके। चलो खैर, दो व्यक्तियों ने साझे में व्यापार चालू किया, पहले व्यक्ति 3 वर्ष के लिए। तो क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो दिया है वगैरह लिख लेते हैं। तो पहला व्यक्ति और ये दूसरा व्यक्ति, पहले व्यक्ति जब व्यापार करता है तो कितने साल के लिए करता है व्यापार, 3 साल के लिए। दूसरा व्यक्ति व्यापार करता है तो कितने साल के लिए करता है, 5 साल के लिए। पहला व्यक्ति कितना पैसा लगाया, 1 रुपया लगाया। दूसरा व्यक्ति कितना पैसा लगाया, 1 रुपया लगाया। क्यों 1 रुपया लगाया, क्योंकि पैसा समान है। अगर वो 1,00,000 रुपया लगाया तो ये भी 1,00,000 लगाया, वो भी 1,00,000 लगाया, पैसा समान है। तो 1,00,000 इधर से 1,00,000 इधर से, तो फाइनली कट तो गया। तो इसको हम नहीं लिखते हैं, इसलिए हमारा रेशियो आया 3:5। ओके, पैसा क्या है, समान है। तो समान है तो इधर भी उतना ही पैसा, इधर भी उतना ही पैसा, तो समान समान कट गया ना भाई, रेशियो के हिसाब से कटाते हैं कि नहीं। तो ये आपको बताने के लिए मैं एक लिख दिया, 1 रुपया लगा के बिजनेस चालू किया और 3 साल तक। अब सिंपल सी बात है, ये 3,00,000 ये 3 साल तक पैसा लगाया रहा और ये 5 साल तक लगाया रहा। तो 5 साल तक समान पैसा लगाया तो ज्यादा इसको मिलेगा ना, जिसका रेशियो ज्यादा है। मिलेगा कि नहीं, किसको ज्यादा मिलेगा पैसा बताओ, दूसरा आदमी को कि मिलेगा कि पहला को है। तो ये इस 3:5 और कुल लाभ कितना मिला है, 1,60,000। ऐसे आप लोग लिखोगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। तो ये हमारा कुल भाग, कुल भाग तो 5 3 8 भाग, 8 भाग बराबर होगा कितना, 1,60,000 के बराबर होगा। होगा ना, ऐसे ही तो बनाते आ रहे हैं। तो ये 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा, 1,60,000 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, तो दूनी 16, तो ये हो गया आपका कितना, 20,000। तो 1 भाग का मान कितना आया, 20,000। तो ये इसका कितना भाग है, सेकेंड सेकेंड व्यक्ति को पूछा है ना। देखो किसको पूछा है, दूसरे व्यक्ति का हिस्सा बताइए। तो दूसरे व्यक्ति का हिस्सा, ये 1 भाग का मान 20 है तो 5 भाग का मान 1,00,000 नहीं होगा, तो 5 गुना 20, तो ये आपका आया कितना। तो ऐसे लिखना है भाई, 1,00,000 को पता चल रहा है 10,000 बस लिख दिए हो। ठीक है, ऐसे लिखने का एक हैबिट बनाओ। ठीक है, 1,00,000 फिर 10,000, 1 करोड़ आएगा तो 1 करोड़ टाइप के लिखेंगे। तो इसको 1,00,000 मिला तो इसको ऑफकोर्स कितना मिला होगा, तभी तो 1,60,000 होगा, होगा ना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप लोग बना लोगे, बना लेंगे ना। क्या दिया है, राम और रहीम समान पूंजी लगाकर एक व्यापार किया जिसमें एक ए प्रारंभ के 8 महीने तक और बी, ये पूंजी है ना, पूंजी लिखा है पूंजी, ओ पूंजी 6 महीने के लिए लगी रहे। यदि कुल 42,000 का लाभ प्राप्त होता है तो कितने रुपए लाभ मिले। ऐसे ही यही बन जाएगा क्वेश्चन, महीना माह और माह है, ईयर ईयर देता तो ईयर ईयर लिखते, और यहाँ पर माह और माह में दिया है तो ये 8 माह और ये कितना 6 माह। तो हम इसको
राम, ये हमारा राम है। इधर बता देते हैं थोड़ा से। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? आएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत, मतलब बहुत पेचीदा वाला क्वेश्चन पढ़ा दिया, ऐसा तो है नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन। ठीक है, दे दो। ये देखो, यहाँ पर राम, हमारे साक्षात राम आएंगे। और रहीम, रहीम, रहीम ऐसे लिखो कि डबल ही रहेगा? जो भी है, जो भी है हम शॉर्ट में लिख दे रहीम। ये राम आ गए और रहीम भी चले गए। ठीक है, अभी रहीम भी आने वाला है, आने वाला है ना 26 को। तो राम, राम कितना पैसा लगाया? 8 महीने तक लगाया। कितना पैसा लगाया? जितना रहीम लगाया उतना लगाया। और ये दोनों के बीच में रेशियो इतना मिल गया। तो 2 से हम कटाएंगे क्या? ये और ये, तो ये कितना भाग, ये कुल कितना भाग है? 7 भाग। और 7 भाग कितने के बराबर है? 42,000 के। ये दो 42,000, एकम सत छक्के, तो 6,000 रुपया। एक भाग का मान कितना आया? 6,000 रुपया। तो किसका पूछा है? हो तो कितने रुपये प्राप्त होंगे? तो किसको पूछा है? राम को। राम को कितने रुपया? तो राम कहाँ है? राम भगवान, ये दे 4 है। तो 6 चौके, भगवान नहीं है राम, श्री राम नहीं है? गजब, राम भगवान को तो पैसे की क्यों जरूरत है उसको, इधर पैसा दे देता है ना। तो इसको 24,000 रुपये मिलेगा। और ये रहीम भाई साहब थोड़ा गरीब आदमी है, उसको 6,000 कम मिलेगा, 18,000। 6 से 18,000। तो उसको नहीं पूछा है ना। अब दोनों को जोड़ के देखो तो 42,000 आता है क्या? आता है, ऐसे मुझे लग रहा है। तुम लोग भी ना। चलो अपन चलते हैं टाइप 3 में। ठीक है, टाइप 3 के क्वेश्चन में चलेंगे। समझ में आ गया? मतलब समय, जब हम पूंजी लगाते हैं ना, जब बिजनेस चालू करते हैं तो समय और धन दोनों का क्या करते हैं? गुना करते हैं। समय और पूंजी, एक आदमी का दूसरे आदमी का वैसी किए, समय और पूंजी, ये भी पूंजी है, दोनों को गुना कर देते हैं, दोनों को रेशियो बना देते हैं। अब यहाँ पर एक बार बोल दिया है, टाइप एक ही है वो, जबरदस्ती का 2 टाइप बता दिया है। ठीक है, हमारा वो, अगर क्वेश्चन को अगर अच्छे से आप समझ गए तो टाइप वो एक ही है। समय समान रहेगा तो समय को समान कर देंगे, या पूंजी समान रहेगा पूंजी समान कर देंगे, एक क्वेश्चन ही है वो, लेकिन 5 क्वेश्चन बता दिया उसी। ठीक है, अब जैसे बुक में दिया गया है तो उसके हिसाब से हमने बता दिया। बट अगर आप लोग पढ़ते हो अच्छे से तो एक ही टाइप है वो, है ना। फिजिक्स तो पढ़े हो, कांस्टेंट मान लेते हैं। कांस्टेंट, तो समय को कांस्टेंट मान लिया है, वहां पर अमाउंट को कांस्टेंट मान लिया है। ठीक है, नियत। चलो टाइप 3 में चलते हैं। चले, चलते हैं बोल रहे तो भानु प्रताप उठ के चलना मत चालू कर देना, ठीक है। चलते हैं बोले तो चलना चालू मत कर देना बोला। मैं बहुत ही स्लो, एकदम स्लो मोशन में धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। अब इतना स्लो अगर नहीं समझोगे तो और मुझे स्लो में जाना पड़ेगा, तो इतना स्लो नहीं जा सकता, बहुत स्लो बता रहा हूँ। वैसे इतना स्लो बताना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग स्पीड कर लेना वीडियो में। जब भिन्न भिन्न पूंजियां, अभिन्न भिन्न, अब समय देखो, एक बार हमने पढ़ा हमारा समय क्या था? असमान था, पूंजी समान था। दूसरे बार में समय समान हो गया, अब दोनों को मर्ज कर दे, टाइप 3 बन गया। बन गया ना, तो बात एक ही है। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर जब भिन्न भिन्न पूंजियां अभिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाए
तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए बी सी 3 कैंडिडेट हुए। ए ने 20,000 रुपए लगाया, बी ने 25,000 रुपए लगाया और सी ने 30,000 रुपए लगाकर बिजनेस चालू किए, पार्टनरशिप वाला बिजनेस। ठीक है, अब क्या बिजनेस चालू किया हमको पता नहीं। तो 3 वर्ष तक, यहाँ क्वेश्चन को, हाँ, यहाँ पर ए की पूंजी कितने दिन तक था? 3 वर्ष तक। बी की पूंजी 2 वर्ष तक और सी की पूंजी 1 वर्ष तक। क्वेश्चन को थोड़ा से छापने वाला है अच्छे से, थोड़ा से ए को भूल गया है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ए की पूंजी 3 वर्ष तक, बी की पूंजी 2 वर्ष और सी की पूंजी 1 वर्ष तक लगी रही। यदि कुल 70,000 रुपये लाभ प्राप्त हुआ तो बी को कुल कितने रुपये प्राप्त होंगे, लाभ के रूप में कितने रुपए प्राप्त होंगे, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर अलग अलग पैसा है, अलग अलग समय है। देखो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो यहाँ पर अभी जस्ट मैं बता रहा था, टाइप हमारा टाइप 3 का क्वेश्चन है। तो ये देखो, ये जो ना समय जो है ना, हमारा जो टी है ना, वो उसके कैपिटल मतलब पूंजी गुणनफल के बराबर होता है। जैसे एक कैंडिडेट ए जितना समय लगाया और जितना पूंजी लगाया, क्वेश्चन को ही बना देते हैं। ए बी और सी 3 कैंडिडेट है, क्वेश्चन इधर लिख देते हैं सॉल्व। 3 कैंडिडेट, तो ए बी और सी, ए कितना पैसा लगाया है? 20,000। ठीक है, 20,000 लगाया है, 20,000 लगाया है और कितने साल के लिए लगाया है देखो तो इसका 3 साल तक इसका पैसा लगा रहेगा। बी कितना पैसा लगाया है? 25,000, 25,000। कितने साल के लिए लगाया है? दो दो, इसमें 2 का गुणा करेंगे। ऊपर में बताया था ना, समय और पूंजी दोनों गुणा हो, और ये रेशियो के फॉर्म में। फिर सी कितना लगाया है? 30,000, 30,000। और कितने दिन के लिए लगाया है? 1 साल के लिए। दिन नहीं, कितने वर्ष? तो 1 साल के लिए। ठीक है, तो हमारा जो पैसा है, पूंजी, और हमारा जो टाइम है, दोनों को गुणा कर दिए। ये देखो इसमें भी पी और टी, पूंजी और टी, पीटी पीटी, पूंजी और टाइम, या कैपिटल सीटी बोल सकते हो, सीटी स्कैन बोल दो। ठीक है, तो सीटी मत बोलो। ऐसा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये रेशियो के फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में आ गया? रेशियो। उस समय हमको डायरेक्ट कटाने को रहता था, इसमें भी डायरेक्ट कटेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1,0,2,0,3,0, 1,0,2,0,3,0, 1,0,2,0,3,0 कट गया। जो बच गया उसको लिखते हैं 20 गुना 3, ये 25 गुना 2, और ये 30 गुना 1। लो भैया, 1 को लिख देते हैं। सिर्फ कहाँ गया सर, एक ऐसे बोल दोगे? कोई ठिकाना है? तो देखो यहाँ पर भी 5 दिख रहा है, 5 चौके 20, 5 एम 25, 5 छक्के 30। और कुछ उभयनिष्ठ कॉमन दिख रहा है क्या? मुझे तो दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है क्या? 2, 2 दूनी, 2 एकम, 2 तिया। तो इसको जब हम फाइनली सॉल्व करते हैं तो 3 दूनी ये हो जाएगा कितना? 6, ये 5 एकम 5 और ये 3 एकम 3। तो हमारा जो रेशियो है हमको कितना मिला? 6:5:3, इसके फॉर्म में मिला। अब किसका रेशियो ज्यादा है? ए का। ए ज्यादा पैसा कमाया होगा बिजनेस में। बी का कितना है? 5, और सी का कितना है? 3। तो आपको क्वेश्चन में किसको पूछ रहा है? बी को। और पूछने से पहले आपको ये भी तो दिया है। क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे तो ये 6 भाग, 5 भाग और 3 भाग, तो 6 और 6 3 9, और 9 और 5, तो ये 14 भाग, 14 भाग का मान, 14 भाग का मान
कितने हजार के बराबर है? 70,000 के। 70,000 दिया है ना? अरे जी 70,000 नहीं दिया है? दिया है ना? तो इसमें हमने एक स्टेप थोड़ा से आगे काम किया, कुछ नहीं किए, वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो 14 भाग, तो एक भाग बराबर क्या होगा? 70/14। 14 एकम 14 और 14 पंचे 70। तो एक भाग का मान कितना आया? 5,000। तो बी का कितना भाग है? 5 भाग। तो 5 × 5,000, तो इसको कितना मिला? 25,000। तो ये 25,000 उसका लाभ होगा। ठीक है, आंसर समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया? आगे समझ में? इधर भानु प्रताप ठाकुर। ठीक है, सबको समझ में आया? अच्छे से समझ में आया कि आधा अधूरा आया? ठीक, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। तो टाइप 3 में चले कि लिख रहे हो? टाइप 3 तो हो गया क्या? 4 में चलेंगे। ये देखो, जब बीच में कुछ धन वापस कर लिया जाए। हाँ, अभी जो बता नहीं रहा था, जैसे दो जन मिल के बिजनेस चालू करते हैं, और दो जने मिल के बिजनेस चालू कर रहे हैं, तो शुरू में बोलता है कि चलो यार लगाते हैं, पैसा लगा दिया, और पहले कैंडिडेट को मान लो सडनली कुछ काम आ गया, तो बीच में पैसा निकालेगा ना? तो वही क्वेश्चन है ये। ठीक है, जैसे दो लोग मिल के बिजनेस चालू किए, राम और श्याम, फिर राम भगवान आ गया। ठीक है, राम आएंगे वाला गाना इस साल नहीं चल रहा है क्या जी? अरे इस साल वो वाला गाना नहीं चला क्या व्हाट्सएप फेसबुक में? हाँ, शिवरात्रि पूरा वो निकल, सावन सोमवार निकल गए, एक भी मेरे पास स्टेटस नहीं आया। बोलबम नहीं, कर्पूर गौरम करुणावतारम वाला नहीं चला है ना? बैन कर दिया क्या? क्या पता, कोई ठिकाना नहीं, अभी कोई भी नहीं लगा इस बार, इस साल में एक भी कैंडिडेट का स्टेटस नहीं देखा हूं कि जो लगाए। नहीं तो मेरे पास 50 बार आ जाता था वो, और मुझे भी वो क्या, वो जो श्लोक याद हो गया था। ठीक है, वही सुन सुन के याद हो गया था। चलो, टाइप नंबर हमारा 4 है। टाइप नंबर 4, यहां पर कुछ धन बीच में वापस ले लिया जाएगा। ठीक है, तो जब बीच में कुछ धन वापस वापस लिया जाए और कुछ धन और निवेश कर दिया जाए। बिजनेस का रूल है कि दो लोग मिल के बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, दो लोग मिल के बिजनेस चालू कर रहे हैं, तो जिसके पास ज्यादा पैसा हो जाता है तो बीच में और पैसा लगा देता है, और जिसको पैसा कमी हो जाता है वो बिजनेस से पैसा निकाल लेता है। ठीक है, मान लो कोई दो कैंडिडेट राम और श्याम दो भाई है, दोस्त है, बिजनेस चालू कर रहे हैं। तो राम के बेटा का नासा में सिलेक्शन हो गया। ठीक है, अब बिजनेस में लगाया पैसा वो, और नासा में सिलेक्शन हो गया। अब उसके जाने के लिए पैसा नहीं है, मेरे पास थोड़ी मांगेगा, अपने बिजनेस से ले लेगा, आधा पैसा दे दे भाई, मेरा बेटा उधर जा रहा है, बोलेगा कि नहीं? तो पैसा निकालता है। तो बिजनेस से पैसा निकाला। मान लो शाम को रक्षाबंधन में विकट सारा राखी बेच दिया, विकट सारा, और मिठाई, विकट सारा पैसा हो गया, जेब में उसका आ नहीं रहा है, बैंक में भी नहीं आ रहा है, तो बिजनेस में लगाएगा वो, तो उसके पास और पैसा आ गया, तो लगाएगा कि नहीं? तो इस प्रकार से जिसके पास पैसा कमी हो जाता है वो पैसा निकाल लेता है, और जिसके पास पैसा का अधिकता होता है वो बिजनेस में निवेश कर लेता है। कई ठोक बिजनेस करता है आदमी, करता है कि नहीं? दो ठोक, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह बिजनेस फैला के रखे रहते हैं, तो दूसरे बिजनेस में उसको प्रॉफिट मिल गया, वही रक्षाबंधन को उपलक्ष्य में रक्षाबंधन बिजनेस करता है, राखी खरीदता है, बेचता है, 1 रुपए का राखी 10 रुपए में बेच देता है अभी। ठीक है, और हम लोग रक्षाबंधन तो है साल में एक बार करके ले भी लेते हैं, 1 रुपए का राखी को 10 रुपए में बेच देता है। सब बहनें भी ले लेती है, एक साल में तो एक बार तो आना है। ठीक, उसके बाद ऐसे ही वो दिवाली आता है, तो 5 रुपए का फटाका को 200 में बेच देता है, एक साल में एक बार तो लेना है।
वहां भी ठग आ जाते हैं हम लोग। और उसके बाद होली आता है, तो 5 रुपया का वो राख को उसको 50 रुपए किलो में बेच देते हैं। एक साल में एक बार आता है करके उसको भी ले लेते हैं। अरे गुलाल को राख नहीं है, कलर बस कर दिया है, फिर वो क्या बन गया, गुलाल बन गया, है ना। रेत है, राख है, डस्ट तो है ना, डस्ट है कि नहीं, चिकना वाला डस्ट है, डस्ट है ना, तो उसमें कलर कर दिया है तो वो क्या बन गया, गुलाल। तो 10 रुपए गुलाल को 50 में बेच देता है, बेचता है कि नहीं। 10 रुपए किलो में बनाता है, उसको 50 में बेच देता है, बेचता है कि नहीं। तो बिजनेसमैन लोग बिकट पैसा कमा रहे हैं, इसीलिए तो नौकरी करना ज्यादा, बिजनेसमैन लोग नौकरी पसंद नहीं करते। और वो बिल्कुल नौकरी पसंद नहीं करते, क्यों, सीजनेबल धंधा है हमारे इंडिया में। राखी को 10 रुपए का राखी 100 में बेच देता है, वो बोलता बस तो है ये ब्रांडेड है भैया, ये ऐसा है भैया, और दीदी लोग समझ जाते हैं हाँ सही बोल रहे हैं। तो चलो इसको नेक्स्ट डे बताएंगे, हमारे सर आ गए हैं। तो भानु प्रताप, इस क्वेश्चन को कल बताएंगे, और 2 टाइप है, कल में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है, नमस्कार।